अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जिसका जो दिल करता है, जिसके मुंह में जो कुछ आता है वो किसी के भी बारे में कह देता है, ये सोचे बगैर कि क्या उसके अल्फाज दूसरे के लिए उसे कहने चाहिए या नहीं कहने चाहिए। बहरहाल आज मैं आपको बताने वाली हूँ अली अमीन गंडापुर के बारे में, जो कि वफाकी वज़ीर हैं पीटीआई के, और उन्होंने स्कर्दू के अंदर एक जगह है शिगर में वो खड़े होकर एक उनकी मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग के दौरान उन्होंने खिताब करते हुए मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में कुछ इंतहाई नाजेबा कलमात जो हैं वो बोले। मैं आपको बताऊंगी कि वो कलमात क्या थे, उन्होंने क्या क्या कुछ कहा, और मैं आपको सिर्फ एक साइड नहीं बताऊंगी बल्कि मैं आपको पीएमएलएन की तरफ से भी बताऊंगी कि वो लोग माजी में इन लोगों के बारे में क्या कुछ कहते रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, बहुत कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला है जो शायद आप जानते नहीं हैं या भूल चुके हैं या आपके जहन से निकल चुका है, जो कि मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसका जो सारा निज़ाम है वो ये संभाल रहे हैं, उसको ये टेक केयर कर रहे हैं। लेकिन ये वही अली अमीन गंडापुर हैं जो कि आप लोगों को जानते होंगे कि कुछ अर्सा पहले अपनी गाड़ी में शराब की बोतलें लेकर जा रहे थे, और जब इनसे पूछा गया कि ये क्या है तो इन्होंने इंतहाई ढिठाई के साथ ये बात की थी कि ये तो शहद की बोतलें हैं। मतलब एक बंदा किसी के मुंह पे इतना बड़ा झूठ बोल दे, इंतहाई अफसोस की बात है। बहरहाल आगे चलते हैं। ये खिताब फरमा रहे थे और खिताब फरमाते फरमाते मोहतरम ने सबसे पहले तनकीद की जरदारी साहब पर और उसके बाद मियाँ साहब पर। जब इन्होंने बात की मियाँ साहब के ऊपर तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप की तो एक लोहार की दुकान हुआ करती थी, तुम इतने अमीर कैसे हो गए। चलो जी, माना कि आप करप्शन की बात करें, आप करिए, ज़रूर करिए, सवाल उठाइए, लेकिन तू तकार करके बात करना कि कहाँ का इंसाफ है। मतलब ये कैसी तहरीक इंसाफ है जो आपके वज़रा को ये नहीं समझाती कि टीवी पर आकर आपने किस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, उसके बाद ये जरदारी पे आते हैं। जरदारी साहब के बारे में ये कहते हैं चलो माना कि उन्होंने करप्शन की है, सब कुछ किया, लेकिन एटलीस्ट आप टीवी पर आकर जब बात कर रहे हैं तो आप जरदारी साहब कह दें। जरदारी साहब नहीं कह सकते, जरदारी कह दें, लेकिन आप तू तकार पे आ जाते हैं। उसके बाद इंतहाई बदतमीज़ी के साथ ये फरमाते हैं कि जरदारी तुझे तेरे गुनाहों की सज़ा ऐसे मिली कि तेरे घर में बिलावल हुआ या हुई। मतलब वो बिलावल को ये तंज करना चाहते थे कि बिलावल का जेंडर नहीं पता, मतलब वो अपनी तरफ से उनको ट्रांसजेंडर साबित करने पे तुले हुए थे। अच्छा जी, इससे भी आगे बढ़ते हुए उन्होंने तनकीद करना शुरू की मरियम नवाज़ पे। पहले तो इंतहाई गुंडों वाली ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए कहने लगे कि मरियम नवाज़ वैसे है तो खूबसूरत। फिर वहाँ पर जितने भी मर्द हजरात थे उनका मानी खेज एक कहकहा आया, और उस कहकहे के बाद फरमाते हैं कि हाँ खूबसूरत तो है, लेकिन ये माल जो है ये भी आपका है। यानी अवाम को ये कहना कि ये आपका माल है। एक खातून के बारे में भरे मजमे के अंदर खड़े होकर इस तरह की बात करना कि ये आपका माल है। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और फरमाते हैं कि मरियम नवाज़ जो है उन्होंने तो प्लास्टिक सर्जरीज भी अवाम के टैक्स के पैसे से करवाई हैं, और इस वजह से वो खातून को माल कह रहे थे। इंतहाई दुख की बात है, लेकिन खुशी की बात यह है कि सब लोगों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे आगे बढ़ते हैं एक कदम के फिरदौस आशिक अवान जो अब हमारी इत्तलात की वज़ीर हैं, उन्होंने जनाब अली कहा कि वो अली अमीन गंडापुर के साथ हैं और उनके बयानिए के साथ वो मुत्तफिक हैं, और वो समझती हैं कि अल्फाज का चुनाव गलत हो सकता है लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ भी कहा वो सही कहा। हालांकि फिरदौस आपा को ये सोचना चाहिए था कि वो खुद भी एक खातून है। अगर फ़र्ज़ करें कि फिरदौस आपा को इस बात का दुख था या उनकी पार्टी दूसरी थी, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए था कि एक खातून होने के नाते वो एक खातून के बारे में इस तरह की तज़हीक के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर वो खातून की तज़हीक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती तो आज सब लोगों के दिल में फिरदौस आपा की इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ जाती। फिर एक वज़ीर हैं पीटीआई के जिनका नाम है शहबाज गिल। शहबाज गिल ने भी यही कहा कि अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल ठीक कहा, और उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ के सिर्फ फेस की सर्जरी नहीं हुई बल्कि उनकी ज़ुबान और उनकी सोच की भी सर्जरी हुई है। यानी एक कदम और आगे बढ़ गए। अच्छा जी, ये सब कुछ हुआ। अब हम आगे चलते हैं और आपको मैं ये बताती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि मरियम नवाज़ जो खुलेआम पीटीआई के ऊपर तनकीद कर रही हैं, इमरान खान के बारे में इंतहाई गलत किस्म के अल्फाज बोल रही हैं, उन्होंने कहा था कि ये सब उनकी आज़ादी उनको इसलिए मिल रही है, इतनी आज़ादी के साथ वो ये सब कलमात इसलिए बोल पा रही हैं क्योंकि हम पीटीआई वाले
پی ٹی آئی کے جو ہم رہنما ہیں، ہم خواتین کی بڑی عزت کرتے ہیں اور اس عزت کا یعنی کہ وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح کے بیانیے پر قائم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عمران خان صاحب کہ اگر آپ کے پی ٹی آئی کے وزراء اور آپ کے فالوورز اتنی ہی خواتین کی عزت کرتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ آواز بلند کرتے، آپ کہتے کہ علی امین گنڈا پور نے جو کہا وہ غلط کہا اور ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کو ڈسکریج کرتے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں پی ایم ایل این کی، حالانکہ وہ بھی ماضی میں اس طرح کی گندی زبان استعمال کرتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ پی ایم ایل این کے ایک وزیر ہیں خواجہ آصف۔ خواجہ آصف بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے جب وہ بول رہے تھے اور شیریں مزاری ان کو بار بار انٹرپٹ کر رہی تھیں، تو انہوں نے شیریں مزاری کے بارے میں کہا تھا کہ اس ٹریکٹر ٹرالی کو تو چپ کرواؤ۔ کسی خاتون کو ٹریکٹر ٹرالی کا کہنا بھی اتنا ہی ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اچھا جی، پھر اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے جو طلال چودھری ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں میں تنظیم سازی کروائی تھی، انہوں نے فردوس آپا کے بارے میں کہا تھا کہ اگر وہ اتنا میک اپ کرتی ہیں کہ اگر وہ اپنا منہ دھو کر آ جائیں تو نیچے سے فردوس آپا کی جگہ ایک آدمی نکل آئے گا۔ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، یہ بھی سراسر غلط ہے اور اس طرح کی روایت نہیں پڑھنی چاہیے کہ کسی بھی خاتون کے بارے میں آپ غلط قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این کے دور میں بہت زیادہ کیریکٹر کے بارے میں بات کی جاتی تھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے دور میں ایک پیلی ٹیکسی کے نام سے ایک سکیم متعارف کرائی تھی۔ بعد میں جو پی ایم ایل این کے وزراء ہیں، یہ انکلوڈنگ نواز شریف صاحب، یہ سب ان کو پیلی ٹیکسی کہا کرتے تھے۔ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کسی عورت کو ٹیکسی کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ڈیول میننگ ہوتا ہے، جو انتہائی دکھ والی بات ہے۔ ایون کہ نواز شریف صاحب کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پیمفلٹس بھی جو ہیں وہ ہوائی جہاز سے نیچے گرائے تھے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ ان کی ڈریسنگ دیکھیں۔ یہاں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ میں بائسڈ ہو کر نہیں بلکہ بالکل نیوٹرل ہو کر اپنا تجزیہ آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ میں دونوں سائیڈ کی بات آپ کو بتا رہی ہوں، میں پی ایم ایل این کی بات بھی بتا رہی ہوں، میں پی ٹی آئی کی بات بھی بتا رہی ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں تو علی امین گنڈا پور نے جو یہ کہا کہ جتنے پیسے مریم نواز نے اپنی سرجریز پہ لگائے ہیں، اگر اتنے پیسے ہم عوام کے اوپر لگا دیتے تو وہ بھی بریڈ پٹ بن جاتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کنڈیم کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس گندے نظام کے گندے وزیر کی گندی زبان سے ہمیں یہی توقع تھی کہ ایک گندا وزیر اس طرح کی گندی زبان ہی استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر میں رانا ثناء اللہ صاحب کو ان کا ماضی یاد کرواؤں کہ وہ خود بھی ماضی میں کچھ اسی طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں، تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ کیا اس وقت بھی گندا نظام تھا؟ کیا وہ خود بھی ایک گندے وزیر تھے؟ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں تو رانا ثناء اللہ نے ماضی میں عمران خان کے اوپر الزام لگاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو چیخوں کا بڑا شوق ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنے گندے کانٹیکسٹ میں کیا بات کی جا رہی ہے؟ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ریحام خان نے اپنی کتاب میں ذکر کیا تھا کہ نعوذ باللہ جو عمران خان ہیں ان کے ناجائز تعلقات ہیں نہ صرف مراد سعید کے ساتھ بلکہ ان کی بہنوں کے ساتھ بھی، اور یہاں تک بھی کہا تھا کہ مراد سعید جو ہیں وہ اپنی بہنوں کو آگے کر کے ان کو اس طرح سے غلط کروا کے ان کے ساتھ اس طرح کے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ تو دراصل رانا ثناء اللہ نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کو چیخوں کا بہت شوق ہے۔ تو میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آج کا گندا نظام ہے، گندی سیاست ہے، گندے وزیر ہیں، گندی زبان استعمال کرتے ہیں، تو رانا صاحب ماضی میں آپ کو اس طرح کی مثال قائم کرنا چاہیے تھی تاکہ آج اب بتا سکتے کہ ہم نے ماضی میں اس طرح کا کچھ کام نہیں کیا تو آج کے وزراء یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم بھی اس بات کو مانتے۔ حالانکہ میں اس چیز کو پھر سے کنڈیم کروں گی کہ علی امین گنڈا پور کو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ماضی میں جب طلال چودھری نے فردوس آپا کو یہ کہا تھا کہ اگر وہ منہ دھو کر آ جائیں تو نیچے سے آدمی نکلے گا، اس وقت اگر اس کو کنڈیم کیا جاتا تو آج یہ وہ روایت آگے نہ بڑھتی۔ بہرحال میں پھر بھی علی امین گنڈا صاحب کی پرزور مذمت کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے یہ اچھے الفاظ نہیں کہے، ان کو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ سوچئے نا کہ اگر ایک سائڈ سے گندی زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف سے بھی پھر اس طرح کے بیانات آتے ہیں۔ جیسے میں کل پڑھ رہی تھی کہ وہاں پر لکھا کہ آپ دوسروں کی سرجریز کی بات کر رہے ہیں، آپ تھوڑی بہت سرجری کر کے اپنی آواز بھی ٹھیک کروا لیں۔ یہ علی امین گنڈا پور کو مشورے آ رہے تھے۔ پھر مریم نواز کے بارے میں جب انہوں نے کہا کہ خوبصورت ہیں مگر پلاسٹک سرجریز کرائی ہیں، تو دوسری طرف سے بات آ رہی تھی کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب بھی ایک استری لے کے اپنا منہ جو ہے نا کم از کم سیدھا کرا لیں۔ مطلب یہ کس طرح کی گندی زبان ہے؟ افسوس کی بات ہے، شرم آتی ہے۔ کم از کم ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو، ہمارے ملک کے وزراء کو، وفاقی وزیروں کو
कम अज़ कम इतना तो ख्याल करना चाहिए कि टीवी पर आकर जब कोई बयान देते हैं तो सारी दुनिया उनको देखती है। फिर आपको पता है कि हमारे हमसाया मुल्क के लोग इनके क्लिप्स, इनकी कटिंग्स को काट काट कर फिर अपने चैनल्स पर दिखाते हैं, और फिर आप ही लोग कहते हैं कि टीआरपी की दौड़ में ये किस तरह की गंदी रिपोर्टिंग करते हैं। भाई ज़ाहिर बात है, उनके पास तो खबर आ गई, उन्होंने तो टीआरपी की दौड़ में अब ये सब कुछ करना ही है। इस मामले में सिर्फ PMLN ही नहीं, बल्कि माजी में बिलावल जो हैं वो इमरान खान साहब की जो मिसेज़ हैं उनको जादूगरनी कहते रहे हैं। और फिर अगर बात करें शेख रशीद की, तो वो बिलो रानी कहकर बिलावल को छेड़ते रहे हैं। तो ये तमाम बुज़रा मुझे लगता है कि एक ही मेंटालिटी के हैं, जो इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करके बड़ी खुशी महसूस करते हैं, और वो ये समझते हैं कि शायद हम लोगों की नज़रों में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं आप लोगों से आप लोगों की राय इसलिए जानना चाहती हूँ कि आपका ताल्लुक चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, चाहे आप PMLN को सपोर्ट करते हैं, या आप PTI को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर चाहे आप पिंकी पीनी के ऊपर बात करें, चाहे आप उनको जादूगरनी कहें, चाहे आप खातून की बेइज्जती करें, चाहे आप फिरदौस आपा के बारे में गलत बातें करें, वहाँ पर खातून जो हैं मरियम नवाज़, चाहे आप उनके ऊपर गलत किस्म की बातें करें, कभी आप उन्हें कहें कि वो भाग गई थी, कभी वो कहेंगे भाग के शादी की थी, नाउज़ुबिल्लाह, कभी कहें उनके नाजायज़ बच्चे हैं, कभी ये जो हैं वो इमरान खान साहब के नाजायज़ बच्चों पर बात करें। जैसे मिसाल के तौर पर एक दफ़ा मरियम नवाज़ से जब ये पूछा गया था कि इमरान खान तो ये कहते हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो सादिक और अमीन नहीं हैं, मरियम नवाज़ से एक सहाफ़ी ने ये सवाल किया था, तो मरियम नवाज़ ने कहा था कि आप इमरान खान की बेटी से ये सवाल करें, क्योंकि सब जानते हैं कि इमरान खान साहब की जो बेटी है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि वो जो भी मामला है आप सब लोग जानते हैं, इसमें आगे बात करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग कैसी बातें करते हैं जो PTI के सपोर्टर हैं, वो ये बात करते हैं कि मरियम नवाज़ भाग गई थी। मतलब हर तरफ से पिस तो औरत ही रही है ना, कैरेक्टर पे उंगली तो औरत ही के उठाई जा रही है ना, क्योंकि औरत के ऊपर तनकीद करना इंतहाई आसान होता है उसके कैरेक्टर को टारगेट करके। मैं ये चाहती हूँ कि ताल्लुक खातून का चाहे किसी भी पार्टी से हो, अगर आपका नज़रिया उनसे मैच नहीं करता, आप उनसे इख्तलाफ राय का पूरा हक रखते हैं। आप अपने इख्तलाफ की वजह बयान करें, आप अपने नज़रिए के इख्तलाफ पे बात करें, आप करप्शन पे बात करें, आप सबूतों के साथ बात करें, लेकिन किसी खातून के ऊपर इस तरह की बातें करना, कभी किसी के मुंह पर, कभी किसी के कैरेक्टर पर, ये सरासर गलत बात है। ये मेरी सोच है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप लोग क्या कहते हैं। बल्कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बाकी पार्टीज़ के लोग फिर भी शायद कम करते हों, लेकिन जो भी लोग PTI के सपोर्टर्स हैं वो ज़रा ज़बान इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव करना भूल जाते हैं। आप लोग बताइए कि क्या किसी भी खातून के बारे में इस तरह के अल्फाज अदा करना, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, ठीक है? कमेंट सेक्शन में आइए, आपका वेट कर रही हूँ। और हाँ, मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और जो साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक आ सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।